राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आशीर्वाद समारोह, जिसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और मनोज जी का सम्मान किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम प्रतीक पांडे है। मैं यहाँ लखनऊ से ही निवास करता हूँ और हिंदू जन संघर्ष समिति की ओर से हम यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से ब्राह्मण समाज को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी और चूँकि जो है हमारे मंत्री जी बहुत दिनों से हम लोगों की मांग थी, कम से कम ब्राह्मण समाज का एक ऐसा चेहरा जो है सामने आए जिसको देख करके हम लोग आंदोलित हों और हम लोग उसके सामने अपनी बात को रख सकें। निसंदेह पहले भी बहुत सारे मंत्री रहे हैं, लेकिन मनोज पांडे जी का जो स्थान है, जो मनोज पांडे जी की वो है, वो उन सब में नहीं है। और हम लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जब से इनका चयन हुआ है, जब से इनको वहाँ पे रखा गया है पद पे, हम सभी लोग बहुत आंदोलित हैं, बहुत उत्साहित हैं और हम लोग अपनी बात को रखने के लिए अब बिल्कुल भी कहीं भी हम लोगों को कोई कोताही नहीं है और पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं, अन्य समाज भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो जैसे यहाँ काफ़ी संख्या में आज बटुक भी देखे गए हैं, यहाँ पर आए हैं, उनको भी सम्मानित करने का कार्य किया गया है और कहीं ना कहीं अभी कुछ समय पहले बटुकों का अपमान भी किया गया है, जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज में एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बटुकों का सम्मान यहाँ पे किया गया है। जब भी कोई व्यवस्था बनाई जाती है, उस व्यवस्था का अनुशासन होना अनिवार्य है। निसंदेह वो घटना जो भी हुई थी, वो कहीं ना कहीं देख करके उसको सभी लोगों को आक्रोश हुआ था, लेकिन वो एक जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए था और व्यवस्था के अंतर्गत ही होना है। हम सभी व्यवस्था के अंतर्गत हैं और बटुकों का जो भी नाराज़गी थी वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इसीलिए बटुकों को बुलाया और ये बहुत ही ज़रूरी है और अब कोई नाराज़गी नहीं है कहीं पर। तो अभी हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार का यहाँ का कार्यक्रम रखा गया है और ख़ासकर बटुकों का सम्मान किया गया और ब्राह्मण समाज एकत्रित होने में एक नए प्रयास में लगा हुआ है, उसको लेकर हम बातचीत करें। हमारे साथ गौतम भारती जी हैं, जो संग्राम पार्टी के अध्यक्ष भी, आदर्श संग्राम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे बात करूँगा कि आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर हम लोगों ने आदर्श संग्राम पार्टी और हिंदू जनसंघर्ष समिति की तरफ से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उनके द्वारा बुलाए गए हैं माननीय डॉक्टर मनोज पांडे जी, जो कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनके कार्य जो हैं वो सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, उन्होंने सभी समाज के लिए, उनके क्षेत्र में उन्होंने पासी समाज के लिए बहुत सारा काम करा है, अन्य समाजों के लिए। तो डॉक्टर मनोज पांडे जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, ये एक जन नेता है, किसी एक समाज के नहीं। क्योंकि आज ब्राह्मण सभा का सम्मान समारोह था, तो इसलिए बटुक भी आए, उनका भी सम्मान करा गया और एक संदेश दिया गया कि ब्राह्मण कहीं कमज़ोर नहीं है, राजनीति में उसका भी एक स्थान है और वो भी राजनीति में बड़े फेरबदल कर सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर के काफ़ी लोगों में, ब्राह्मण समाज में मतलब उनके उसमें कई लोगों ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए वो कुछ नहीं करते, जबकि खुद एक ब्राह्मण है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक शोपीस मंत्री बन के रह गए हैं, एक डमी रबड़ मोहर, तो उनके लिए जनता जो कह रही है वो सही कह रही है। इसीलिए अगर सरकार कुछ बदलना चाह रही है, बीजेपी कुछ बदलाव लाना चाह रही है, तो उसकी वो मंशा होगी कि ब्राह्मणों को अब सही से जोड़ा जाए। क्योंकि डिप्टी सीएम का जो कार्यकाल रहा है ब्रजेश पाठक जी का, माननीय जी, उनके कार्यकाल में ब्राह्मणों से टूटे हैं, ब्राह्मण नाराज, उनको लगता है कि कमजोर डिप्टी सीएम है ब्राह्मण समाज का। इसीलिए लोगों का रुझान माननीय मनोज पांडे जी की तरफ है और आदर्श संग्राम पार्टी भी एक मानती है कि मनोज पांडे जी ने सिर्फ ब्राह्मण समाज का ही नहीं, कई समाजों के साथ उत्थान का कार्य करा है। जिस प्रकार आपने बात उठाई है कि ब्राह्मण समाज में अब सभी समाजों को साथ में ले करके आगे बढ़ने का शुरुआत की गई है, क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज को उतनी बहुमत मिल पाएगी? अन्य समाजों की, पिछड़े समाजों की, अति पिछड़े समाज के लोगों का साथ मिलेगा? समय के साथ कलेवा बदलता है। ब्राह्मण समाज भी इस चीज़ को अच्छे से समझ चुका है कि जब तक सबका साथ नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा। तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास की नीति अपनाते हुए लोगों को जोड़ना चालू करा और आज इस सभा में, इस मंच में सभी समाज के लोगों को ही बुलाया गया है। ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने हर समाज, हर जाति और बिरादरी के लोगों को बुलाया, जो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सम्मानजनक है। तो ये हमारे साथ गौतम भारती जी थे,
और हम और भी लोगों से आज आप कार्यक्रम में कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है और मनोज पांडे जी मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये सभी समाजों की मांग थी कि ये मंत्री बने तो कम से कम कार्यशैली बदले और अच्छा कार्य हो। बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आकर के। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? हम यही लखनऊ से ही हैं। अच्छा, तो जिस प्रकार मंत्री कैबिनेट मंत्री जी की आज यहाँ उपस्थिति हुई है, उसको लेकर के ब्राह्मण समाज में जो एकजुटता देखने को मिल रही है, उससे क्या लगता है कि अब की बार जो 2027 चुनाव है उसमें कितना महत्वपूर्ण है ब्राह्मण समाज और सभी समाज? महत्व तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा है और सभी समाज के लोगों का जुड़ना भी ज़रूरी है। एक समाज से सरकार नहीं बनती है, सभी लोग मिल के सरकार बनाते हैं। तो ये हमारे साथ थे कुछ लोगों जिनसे मैंने बातचीत करी और आज आशीर्वाद समारोह हो रहा है, जिसको लेकर के अभी हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय आ रहा है वैसे वैसे सभी समाज के द्वारा लगातार बड़े से बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अपने अपने के मंत्रियों को बुला करके एक बड़ी संख्या सरकार को दिखाने का प्रयास। जैसा कि आज आशीर्वाद समारोह रखा गया है और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी का आगमन हुआ है, काफी सम्मान किया गया है। हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता पांडे है। मैं हिंदू जनसंघर्ष समिति की महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज काफी ब्राह्मणों का सम्मान हुआ, काफी महिलाओं का भी सम्मान हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? उसपे ब्राह्मणों का तो नहीं कहेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा बीजेपी काम कर रही है, जिसमें हमारे माननीय मार्गदर्शक मनोज पांडे जी, इन्होंने भी अभी महिला उत्थान के रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में अगर हमारी शिक्षा और हमारी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि सपा कार्यकाल में नहीं होती थी। हम महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, लेकिन अभी हम लोग काफी सुरक्षा और अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला, तो उसके लिए तो बहुत सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और सम्मान दिया जा रहा है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से कार्य किया जाए उसको किस तरह आप देख रहे हैं? उसको तो हम बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे सपा सरकार में खुद भी याद है कि जब सपा सरकार थी तो हम खुद की महिलाएं अपने ही घर में रहती थी, चाहे वो सुलभ शौचालय की बात हो कि जैसे हम लोग बाहर जाते वहाँ पे रेप होना, छेड़खानी होना, या स्कूल कॉलेजेस में आना, या कभी लेट नाइट हम जाते थे तो भी हमारे साथ प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मनोज पांडे जी, इन सब के जरिए हम लोग बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और बहुत प्रेरणा स्रोत इनको मानते हैं और हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, सब कुछ बरकरार रखने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि पुलिस एनकाउंटर कर रही है, रेप जो लोग रेप करते हैं उनका हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है, उनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जो किया जा रहा है हाफ एनकाउंटर, वो सही डिसीजन है? देखिए, मैं इस विषय में बस एक बात कहना चाहूंगी कि आज सुरक्षा और ये जो रील या फेसबुक पे इंटरनेट के माध्यम से जो भी छीटाकसी चल रहा है, कभी कभी देखिए प्रॉब्लम तो पहले भी होती थी, लेकिन तुरंत सरकार को टारगेट कर देना ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि इस टाइम में बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है सबका जवाब देने के लिए। वो काफी आगे है और महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षित कर रही, तो इसीलिए दूसरी विपक्ष पार्टी को ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। और रही बात की जब जांच होती है किसी चीज की, अभी जैसे कि कोई भी कंटेंट आया महिलाओं के बारे में तो जांच का विषय है, जांच में पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपने देखा होगा विपक्ष पार्टी खुद को चर्चा में लाने के लिए, क्योंकि इस समय उनके पास कोई काम नहीं है, तो खुद के लोगों से ही ऐसे कंटेंट को इशू कराते हैं और उसी को सॉल्व करने में अत्यारोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसका जवाब हम लोग बहुत अच्छे से देंगे। अगर उनके पार्टी में महिलाएं हैं तो हमारी भी पार्टी में महिलाएं हैं और हम भी माँ बेटी बहन हैं, हम भी सुरक्षित हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय डॉक्टर मनोज जी, इन लोगों का बहुत सहयोग और बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिससे हम लोग बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। धन्यवाद। अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे। आज आप यहाँ पर आई हुई हैं और काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सरकार चल रही है वो लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, उस पर लेकर क्या कहेंगे? जी, जो महिला
मैं आदर्श संग्राम पार्टी से अंजना भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो महिलाओं को लेके कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती। थैंक यू। तो आपने देखा कि महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आ चुकी है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक तुरंत फैसला लेते हैं, उसको ले करके महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस तरीके की जो सरकार आई है वो लगातार महिला सुरक्षा पर भी काम कर रही है। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।